हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टेरर चैनल के ऊपर। आई होप कि आप सब लोग एकदम ठीक हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, पॉजिटिव है, होपफुल है चीज़ों को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आई डोंट थिंक सो इस तरीके की रीडिंग आपको पूरे यूट्यूब में कहीं देखने को मिलने वाली है। एंड आई थिंक कि हमेशा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ में आपके सामने आना चाहिए, ताकि आप लोगों को एक्चुअली में समझ में आ सके कि आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है एंड व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट, राइट। तो बेसिकली आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको इस दुनिया में भेजा किसने। ठीक है, हम सबको ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें सब लोग बोलते हैं कि हमें भगवान ने भेजा है, भगवान ने भेजा है लेकिन जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं तो वो क्या करें ना, फिर वो क्या किसको बोले भाई हमें किसने भेजा है तो आप लोगों के लिए आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको इस दुनिया में किसने भेजा है और बेसिकली आप इस दुनिया में करने क्या आए हो, आपका मकसद क्या है। कई लोगों की ज़िंदगी में ऐवे के ही फालतू के दुख चलते रहते हैं, जैसे कि कुछ का कुछ चल रहा है, हर तरफ एक तरीके की नेगेटिविटी फैली हुई है, जो चाहते हैं वो होता नहीं है, कुछ का कुछ ही हो रहा होता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्या मकसद है, क्या कई लोग मुझसे बोलते हैं कि क्या मैं दुख पाने के लिए इस दुनिया में आई हूँ या आया हूँ, क्योंकि जब से आँख खुली है ना तब से तो कुछ ना कुछ नेगेटिव ही देखते आ रही हूँ या देखते आ रहा हूँ। तो क्या मकसद क्या है मेरा इस दुनिया में आने का। तो पूरी की पूरी रीडिंग आज इस चीज़ पे डिपेंड है कि आप जो है वो आपको किसने भेजा है इस दुनिया में, और सबसे बड़ी बात आपका मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, और अब आगे आपको क्या करना चाहिए। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाते हैं, जो समझ नहीं पाते कि उनको करना क्या चाहिए। तो हेयर वी हैव द टू पाइल्स। आज मैंने समय रखा है, यहाँ पे टाइम रखा है, तो आप लोगों को टाइम पिक करना है, ठीक है। बहुत इंट्यूटिव रीडिंग है, बहुत गाइडेड रीडिंग है, सो यू नीड टू पिक योर इंट्यूशंस। ठीक है, अपने इंट्यूशंस की हेल्प लेके आपको क्रिएट करनी है चीज़ें। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे हमारे पास 3 वीक्स का। 3 वीक्स। सो दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 1, 3 वीक्स। और हमारे पास में यहाँ पे पाइल नंबर 2, 3 मंथ्स। तो आप लोगों ने यही करना है कि आपने समय चूज करना है, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। ठीक है, 3 हफ्ते, 3 सप्ताह या फिर 3 माह या 3 महीने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आई होप आप सभी लोगों को आपके जो आंसर्स हैं वो बहुत पॉजिटिविटी के साथ मिलेंगे। तो चलिए एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं आप सभी लोगों के लिए। आप इस कैंडल की तरफ देख सकते हैं और प्रेयर कर सकते हैं अपने लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि फ्लेम्स आपको सही राह दिखाती हैं। दैट्स वाई आई ऑलवेज पुट फ्लेम्स हेयर। ओके, सो फॉर द पाइल नंबर 1, 3 वीक्स जिन्होंने पिक किया है, आप लोगों के लिए है ये रीडिंग। लेट्स चेक क्यों आए हैं आप इस दुनिया में। सबसे पहले चेक करना है हमें कि भाई किसने भेजा है आपको। थोड़ा सा हम ओरिजिन जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी हैव सो मैनी गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं हमारे आसपास। प्लीज डिवाइन एंजल्स, फाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है, किसने भेजा है उनको। स्पिरिट गाइड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुडनेस से भरा हुआ व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द मून कार्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स विद फूल कार्ड। सी आई एम गेटिंग वेरी वाटरी एनर्जी हेयर। बहुत सारी वाटरी एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। हो सकता है आप लोग जो है वाटर साइन हो, या फिर आप लोग जिस जगह से आए हैं ना उसका वाटरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ जैसे कि आप पास्ट में, पाइल नंबर 1 पीपल, I don't know how much people will accept this reality or not, but yes, I'm seeing for the pile number 1 people, maximum people
आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस, वहाँ से आप लोग आए हैं जहाँ पे वाटरी कंसिस्टेंसी बहुत है। सी, हमारे ऊपर भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि दिस इज़ पृथ्वी लोग, है ना, दिस इज़ अर्थ। अर्थ के ऊपर भी बहुत सारे और डिमेंशंस होते हैं। तो ये मुझे एक ऐसी डिमेंशन लग रही है, आप इस बर्थ से पहले ह्यूमन बीइंग नहीं थे, यू वाज नॉट ह्यूमन बीइंग। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये जो जन्म नज़र आ रहा है ना, ये आपका ऐसा जन्म नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपको बहुत सारे कार्य करने के लिए भेजा गया है। मोर ओवर बहुत सारे आपको ना लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाइश के लिए भेजा गया है, जैसे, ठीक है। सो आई एम सीइंग आपको किसने भेजा है, ऑफ कोर्स आपको डिवाइन पावर्स ने भेजा है। सबसे पहला ही कार्ड हमारे पास द व्हील का आया था, ओके। आप डिस्टाइंड आए हैं। आप एक्चुअली में क्यों आए हैं वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहली बात ये कि आप डिस्टाइंड आए हैं, ठीक है। डिस्टाइंड यानी कि आपको आना ही था, ऐसा नहीं है कि आपको बस पटक दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपके यहाँ पे आने का एक जो रीज़न है वो बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है गाइड करने के लिए, लोगों को आपको यहाँ पर बुलाया गया है लोगों की मदद करने के लिए। आप फील कीजिएगा कि आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो कुछ इस तरीके की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना पसंद करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं। इनफैक्ट आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आप है ना अनडिज़र्व कैटेगरीज़ की भी मदद कर देते हैं, है ना, ऐसी अनडिज़र्व कैटेगरीज़ की आप मदद कर देते हैं जो कि एक्चुअली में डिज़र्व ही नहीं करते, कभी भी डिज़र्व ही नहीं करते, बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते। और जब वो डिज़र्व नहीं करते हैं और तब आप उनकी मदद करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिसेप्शन देंगे। वी हैव द फूल कार्ड हेयर, सॉरी मून कार्ड हेयर, फूल तो है, मून भी है। तो वो जब फिर आपको ना डिसेप्शन की एनर्जी देते हैं, वो आपको है ना ऐसा देने की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है, वो काइंड ऑफ एनर्जी वो आपको देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखो कि अगर कोई आपका प्यार सच में डिज़र्व करता है, वो प्यार ही नहीं, पैसा भी, ख्याल भी, केयर भी, हर तरीके का सिनारियो, ठीक है, अगर कोई डिज़र्व करता है तो ही आपको उसको देना चाहिए। अनडिज़र्व कैटेगरी को अगर आप अपने प्यार वश या फिर अपने मोह वश ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करोगे ना, तो वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा करके आपको ही चीट करके भाग जाएंगे। दिस इज़ रियलिटी ऑफ लाइफ, ओके, ये एक्सपीरियंस्ड रियलिटी है, ओके। तो मैं आपको यही बोलूँगी दैट व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू क्लियर योर एनर्जीज़ फर्स्ट। थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करें। अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा अच्छा होना और लोगों के द्वारा यूज़ किया जाना बहुत ही गलत बात है। तो बेसिकली आपको इस दुनिया में, इस डिवाइन में भेजा गया है और किसी बड़े इम्पॉर्टेंट काम के लिए भेजा गया है। मुझे पता नहीं क्यों नेपट्यून वाली फीलिंग आ रही है, दैट यू एक्चुअली कम्स फ्रॉम द नेपट्यून एरिया और द नेपट्यून डिमेंशंस। आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फ्री फ्लो वाली होंगी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ आपके ट्रेड से रिलेटेड, आपके कैरेक्टर से रिलेटेड, तो आप पिक कर पाएंगे कि आप ही का ही पाइल है, अदरवाइज आप पाइल नंबर 2 भी पिक कर सकते हैं। सो यू आर वेरी इमोशनल, यू आर ऑलवेज इन अ गिवर एनर्जीज। जैसा कि मैंने अभी बोला, आप हेल्प बहुत करते हैं लोगों की, लोग आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप यूज्ड किए जा रहे हो। आपको पता होता है कि सामने वाले की एनर्जीज कैसी हैं, बट स्टिल आप उससे कुछ भी नहीं कह पाते हो। लड़ाकू काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है, बट आप अगर किसी से लड़ो तो जीत आपकी ज़रूर होगी। आपकी आर्ग्यूमेंटल कैपेसिटीज़ बहुत अच्छी है, बट आप आर्ग्यू में अपनी एनर्जीज वेस्ट करना पसंद नहीं करते हो। आप हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार काइंड ऑफ एनर्जीज में रहते हो। आपको ऐसा लगता है फालतू का शो ऑफ करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। अपनी एनर्जीज में रह करके कुछ अच्छा क्रिएट करना इज़ फार फार बेटर देन एनी काइंड ऑफ शो ऑफ, राइट। आप लोगों की भी मदद इसीलिए करना पसंद करते हो क्योंकि आपकी जो अच्छाई है ना वो आपको बैठने नहीं देना चाह रही होती है, एंड आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो। सो ये जो 10 मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से अगर 6 आपसे मिल रहे हैं तो ऑफकोर्स येस, दिस इज़ योर रीडिंग। अब मैं देखती हूँ आपको इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, ठीक है। तो आप नेपट्यून से और वाटर एनर्जी सोर्स से आए हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ऑफ कोर्स गॉड ने, डिवाइन पावर ने आपको भेजा है। आप पहले ह्यूमंस नहीं थे, आप किसी और जगह पे कोई डिवाइनिक बीइंग रहे हैं, पाइल नंबर 1। एंड जो अभी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए ये, ओके। नाउ लेट मी चेक व्हाई यू आर ऑन दिस प्लैनेट राइट नाउ, बिकॉज हम जहाँ पर है ना, ये क्या बताऊँ अब मैं इसके बारे में, आप जानते हैं कितने पाप हो रखे हैं। कम टू द एज, ट्रुथ टू बी टोल्ड, अलग आप, ठीक है।
बॉटम ऑफ द डेक फेट्स, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप एवे ही नहीं आए हो, डिवाइन ने आपको भेजा है, एवे ही नहीं पट के गए हो आप वहाँ से। इट्स एक्चुअली हैविंग सम सॉर्ट ऑफ रीजंस। देखिए, सबसे पहला रीज़न मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट यू एक्चुअली कम हेयर टू इंस्पायर पीपल। आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने के लिए आए हैं इस दुनिया में, सबसे पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है, आप लोगों के बीच में एक तरीके का, क्या बोलते हैं उसको, देखो मेरे दिमाग में पर मुंह पे नहीं आ रहा वर्ड, ओहो, चलो छोड़ो, कुछ और बताती हूँ। उसी से रिलेटेड क्या बोलते हैं उसको, लोगों के अंदर वो बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं यार, सी ऐसा होता है मेरे साथ, लोगों का मिस ऑफ टंग होता है ना, स्लिप ऑफ टंग होता है, मिस ऑफ टंग बोल रही हूँ, मेरा स्लिप ऑफ दिमाग हो जाता है। हाँ, ज़्यादा देर तक चीज़ें मेरे दिमाग में रह नहीं पाती है, मैं सही बताऊँ आपको। मैं चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, आई डोंट नो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉसेस या आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर। मैं चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, बहुत जल्दी। आप लोगों के बीच में वो बढ़ाने आए हैं यार, शिट, आई एम नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मुंह पे दिमाग में है, मुंह पे नहीं आ रहा है, या पता नहीं मुंह पे दिमाग में नहीं आ रहा है, छोड़ो। लोगों के बीच आप एनर्जीज बढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसा कह सकते हैं, एनर्जीज नहीं यार, एक पर्टिकुलर वर्ड है, पता नहीं, छोड़ो। एक्चुअली दैट्स टोटली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैं बार बार याद करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता वो मुझे अभी आज की डेट में तो याद आने वाला है वर्ड। लोगों के बीच ना बेसिकली आप लोग, हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉलेज बढ़ाने के लिए आए हैं, नेगेटिव जो कुरीतियाँ हैं, नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आए हैं। आप लोगों को समझाने आए हैं कि क्या चीज़ें और कैसे होती है और कैसे सही होती हैं, ठीक है। कम टू द एज का कार्ड है। आप उन लोगों को, वो जो कुछ होते हैं ना मंद बुद्धि काइंड ऑफ एनर्जीज़ के लोग होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, वो छोटी छोटी चीज़ों में फालतू की बकवास करते हैं, कुछ का कुछ लॉजिक लगाते हैं, लोगों को फालतू में मिसगाइड कर देते हैं, उन लोगों से आप लोगों को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो, आप लोगों को ट्रुथ दिलाने के लिए आए हो, लोगों को आप सच बताने के लिए आए हो। यू हैव स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग पावर, ठीक है। यू हैव द ब्यूटिफुल पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, आपको क्वालिटीज़ लोगों को जो है सम अप करने के लिए आए हो। आप लोगों के अंदर बहुत सारी नॉलेज बढ़ाने के लिए आए हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जीज़ के अंदर हैं और उनका भाई मेन पर्पज़ ये होता है लोगों की लाइफ के अंदर खुशियाँ फैलाना। आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ फैलाने के लिए आए हो और एक्चुअली आप ऐसा करते भी हो, ठीक है। पाइल नंबर 1 पीपल, एक्चुअली आप ऐसा करते भी हो, लेकिन लोग ही क्या करें ना, बड़े बेकार है, लोग यूज़ करते हैं आपका और आपको हर्ट करते हैं। मैं आपको ये बोलूँगी व्हाट यू नीड टू डू इज़, देखो सिंपल सी बात है, आपको किसने भेजा है, डिवाइन सोर्स ने। नेपट्यून एनर्जीज, वाटरी एनर्जीज ज़्यादा है। कैरेक्टरिस्टिक्स आई टोल्ड यू अर्लियर, वाई यू आर कम हेयर टू कीप स्प्रेडिंग नॉलेज, है ना, ट्रुथ, रियलिटी बताने के लिए लोगों को, मिस गाइड से, मिसकंसेप्शन से बचाने के लिए लोगों को, रियलिटी बताने के लिए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़, यू डोंट नीड टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द पीपल, क्योंकि आपका जो यहाँ पे आने का मकसद है ना, वो यहाँ पे आकर के सुख पाना, बच्चे पैदा करना, शादी करना, ये सब नहीं है। आपका गोल कुछ और है। आपका गोल है लोगों के काम आना, लोगों की लाइफ के अंदर बहुत सारी खुशियाँ पैदा करना, लोगों को सही और गलत की राह देना। आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर न्यू बिगनिंग्स क्रिएट करनी चाहिए। एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए लोगों से ज़्यादा। आपको अपनी लाइफ के अंदर हीलिंग देनी चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है फर्टिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, नॉलेज ये प्रोवाइड करें। मुझे पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत सारे लोग तो हीलर्स नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे हीलर्स नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे रेकी हीलर्स भी दिख रहे हैं, टैरो रीडर्स भी दिख रहे हैं। मतलब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ करके लोगों की मदद करें। बेसिकली आप इसलिए आए हैं इस धरती पर, ठीक है। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है लाइक
आगे आने वाले 3 वीक्स में, बिकॉज यू एक्चुअली चूज दिस 3 वीक्स कार्ड, आगे आने वाले 3 वीक्स में, लाइक जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आफ्टर 3 वीक्स यू आर एक्चुअली गेटिंग योर लाइफ पर्पस। आप अपना लाइफ पर्पस लेने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 इसलिए आए आप इस दुनिया में, तो प्रिपेयर कीजिए अपने आप को और गुडनेस के साथ भर दीजिए, बिकॉज आपका यही काम है यहाँ पे आने का। ऐवे ही नहीं आए हो आप, ठीक है, धक्के दे के ही नहीं आए हो, एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपका, आपको किसी ने धक्का नहीं दिया है वहाँ से, आप बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए आए हो। लोगों के बीच में नॉलेज स्प्रेड करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। लोग आपको ही गलत समझना शुरू कर देते हैं जब आप उनके हिसाब से चीज़ें उनको नहीं बताते हो तो, राइट। तो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो अब हम चलते हैं 3 मंथ्स की तरफ। तो जिन लोगों ने 3 मंथ्स का कार्ड पिक किया था, ये है आप लोगों की एनर्जीज, ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कौन है आप, किसने भेजा है आपको यहाँ पे, और क्यों है आप यहाँ पर। पता नहीं क्यों मैंने कार्ड शफल नहीं किए और मुझे ज्यूस की एनर्जी फील हो रही है। ज्यूस, इफ नो वन नोज अबाउट हिज नेम देन यू कैन गूगल इट। ज्यूस, द ग्रेट ग्रीक गॉड, ओके, द रूलर। मुझे ऐसी एनर्जीज फील हो रही हैं अभी। अगर आप लोग इंडिया में हैं या फिर आप जिस भी अभी कंट्री में है ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप उस कंट्री में एक्चुअली नहीं बिलोंग करते हैं, उस कंट्री से नहीं बिलोंग करते हैं। आपका पास्ट लाइफ कर्मा आपकी प्रेजेंट कंट्री से बिलोंग नहीं करता है, मुझे बिल्कुल भी एनर्जीज नहीं आ रही हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स चेक हु सेंड यू हेयर। ओके, 2 of wands, fiery passionate energies, the star, 8 of wands, the tower। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि 111 से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना, उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं। मतलब दे आर नॉट एक नॉर्मल साधारण से लोग, दे आर नॉट नॉर्मल साधारण लोग, दे आर एक्चुअली वॉरियर। पाइल नंबर 1 भी देखो कितने खूबसूरत हीलर्स के कार्ड थे, और पाइल नंबर 2 में देखो आप लोग वॉरियर्स के कार्ड हैं। यू आर एक्चुअली वॉरियर, ओके। हमारे 111 से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, वो या तो हीलर हैं, वॉरियर्स हैं, या फिर वो कुछ मतलब कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण सा जीवन नहीं बिता रहे हो आप लोग, ये तो कंफर्म है। और मैं बता दूं कि जो लोग स्पेशल होते हैं ना, उनका जीवन भी उतना ही उससे भरा हुआ होता है, क्या बोलते हैं उसको, कठिनाइयों से, परेशानियों से। एंड हियर आई एम सीइंग दिस कार्ड टावर का। तो ओके, सो द पाइल नंबर 2 पीपल, गाइज, आप लोग जिस भी कंट्री में बैठ करके अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर मैं इसको थोड़ा ऐसे बोलूँ, हो सकता है आप लोग अपनी कंट्री को छोड़ के कहीं और मूव इन करे हों बिकॉज ऑफ ग्रोथ, फाइनेंसेस एंड करियर। बेसिकली आप जिस कंट्री में आपने जन्म लिया है ना, आप उस कंट्री के हो ही नहीं, पास्ट आपका उस कंट्री का रहा ही नहीं है। यू आर एक्चुअली बिलोंगिंग फ्रॉम द अदर, लाइक एकदम 100% टोटली चेंज काइंड ऑफ सिविलाइजेशंस। जैसे कि सपोज करें आप इंडिया में अगर जन्मे हैं, अभी इस जन्म में आप इंडिया में जन्मे हैं, तो आपका जो पास्ट रहा है ना, जो आपका पास्ट रहा है, पिछला जो रहा है, वो आपका इंडिया में नहीं था, टोटली चेंज। हो सकता है अमेरिका रहा हो, ठीक है, एकदम चेंज। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया रहा हो, टोटली चेंज, है ना। कितना रिचुअल्स में कितना डिफरेंस है। अगर हम ऐसा करें, इंडिया पाकिस्तान वाला बोले तो फिर भी चलो बात अपन समझ सकते हैं, इंडिया नेपाल वाला बोले तो फिर भी चलो हम बात समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमारा सेम है ना। बट द थिंग इज, आप टोटली चेंज सिविलाइजेशन से लग रहे हो मुझे, ओके। रही बात हु सेंड यू देयर, गॉड सेंड यू देयर यार। स्टार का कार्ड है, वी हैव द स्टार कार्ड यार, ओके। स्टार से आए हो आप किसी तरीके के स्टार प्लैनेट से आए हो। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज ऐसी फीलिंग आ रही है कि अर्थ पे आने से पहले यू गाइज, पाइल नंबर 2 पीपल,
आर एक्चुअली बिलोंगिंग टू द स्टार एनर्जीज, मतलब स्टार, कोई स्टार प्लैनेट से आप लोग आए हो। ओके जैसे कि मैंने पायल नंबर 1 में भी बताया था कि ये जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी है तो पृथ्वी से ऊपर भी और बहुत सारे लोक हैं, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी लोक है तो इससे भी और बहुत सारी और डिमेंशंस हैं जो ऊपर हैं, और बहुत सारे डिमेंशंस, तो उनमें से आए हो आप। लेकिन द थिंग इज उसके वहाँ से जस्ट डायरेक्ट इसी जन्म में आप नहीं आए हो, बीच में आप रुके हो कहीं पे, और वो आप रुके हो किसी दूसरे सिविलाइजेशन में, ठीक है, टोटली डिफरेंट सिविलाइजेशन। विद दिस 2 of Wands कार्ड आई एम सीइंग लॉट ऑफ चॉइसेस हियर इन योर लाइफ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर चॉइसेस है आपकी ज़िंदगी में। और देख रहे हो आप यहाँ पे भी ग्लोब रखा हुआ है, देख रहे हो, दिख रहा है आपको ये ग्लोब सी है ना, ग्लोब रखा है ना यहाँ पे। तो द थिंग इज दिस, तो सिंपल सी बात है, आपके पास में बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप एक समर्पण भाव में रहते हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि किसी को भी परेशान करना पसंद नहीं करते हो। ओके अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो एक्चुअली आपसे अगर रिलेट करते हैं तो ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज आप लोग एक बार पाइल नंबर 1 को चेक इन करने की कोशिश करें। ओके सो द वेरी फर्स्ट थिंग, यू आर वेरी करेजियस पर्सन, आपको डर नहीं लगता है किसी भी चीज़ से, करो मरो काइंड ऑफ एनर्जीज होती हैं आपकी, कि या तो करके ही मानोगे, मतलब एक तरीके का ना जिद्दी कॉन्सेप्ट है आपके मन में कि आप करके ही मानोगे, ऐसे कैसे हो गई हार, आपकी ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। जिस चीज़ से हो सकता है काफ़ी बारी लोग डर भी जाते हैं ओके आपको है ना बहुत सारी चीज़ें दिखती होंगी। ये पॉइंट जो है, दिस इज़ द 4th पॉइंट आई एम सीइंग फ्रॉम द टावर कार्ड एंड 8 of Wands एंड स्टार कार्ड, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए होगा पाइल नंबर 2। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको ना अपने आसपास किसी तरीके की एनर्जी का फीलिंग आती हो, किसी तरीके की एनर्जीज आपको फील होती हो, या फिर आपको ऐसी फीलिंग आती हो जैसे आपको एंजल्स दिखते हैं, या फिर कोई आपसे बात करने की कोशिश करता है, आपको बहुत ही ज़्यादा ना डिफरेंट डिवाइनिक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स फील होते होंगे। ओके लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं देते हो, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है, आपको है ना अजीबोगरीब सपने बहुत ज़्यादा दिखते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर एनर्जी के पर्सन हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोना बिल्कुल पसंद नहीं है, आप एक ऐसी एनर्जी के इंसान हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आपको दिख क्या रहा है ना, आपको समझ आता होगा, ठीक है, और आपके अंदर क्या चल रहा है और आप लोगों को क्या दिखा रहे हो ये टोटली डिफरेंट होगा। आप बहुत ही वॉरियर काइंड ऑफ एनर्जीज में हो, ठीक है, वॉरियर्स हो आप लोग, रूलर्स हो, मुझे पास्ट लाइफ एनर्जीज आप लोगों की रूलर भी फील होती है, हो सकता है कि पास्ट में आप लोग रूल अरे बाप रे ओके राजा वाजा रहे हो, ठीक है, सिंपल स्लिप ऑफ टंग। ओके सो लेट मी चेक हियर, तो मैंने ये जो पॉइंट्स आपको बताए हैं रूलर वाला और आपके पॉजिटिव जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको अभी बताए हैं जो आपकी ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में अभी हो रहे हैं, अगर ये आपसे 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताया 10-11, अगर इसमें से 6-7 पॉइंट्स आपसे मिल रहे हैं तो येस दिस इज़ योर रीडिंग फॉर श्योर। अच्छा दूसरी बात ये, विद दिस टावर कार्ड मैं यहाँ पे देख रही हूँ बचपन से लेके आज तक हद मेहनत करी आपने चीज़ों को बिल्टअप करने के लिए और अभी भी करे जा रहे हैं। आपको कई बार ऐसे ना ऐसी खुंदस फील होती होगी, ऐसा गंदा सा फील होता होगा कि क्या चीज़ है ये, बचपन से लेके आज तक बस लड़े जा रहा हूँ या लड़ी जा रही हूँ और कुछ भी मिल नहीं रहा है, पैदा हुई हूँ जब से लेके बड़ी हुई हूँ तब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर, मैं ऐसा क्या करूँ एक्सेट्रा काइंड ऑफ एनर्जीज, ठीक है। अच्छा लेट मी चेक, यिन का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, अरे बाप रे यांग का भी कार्ड है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। पाइल नंबर 1 पीपल में भी आया था, लेकिन पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग आया है, ये नहीं यांग की एनर्जीज है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं भाई, सोलमेट्स एनर्जीज नहीं, आई एम टेलिंग यू ट्विन फ्लेम एनर्जीज है यहाँ पे, एंड पीस। ओके आप क्यों आए हैं इस दुनिया में, सबसे पहली बात तो ये आप लोगों के बीच में पीस शांति फैलाने के लिए आए हैं, ठीक है, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है यहाँ अर्थ पर आने का पीस फैलाना, लोगों के बीच में शांति फैलाना, ठीक है। दूसरी चीज़ आप लोगों के बीच में बैलेंस लेके आने आए हैं, यिन एंड यांग की एनर्जीज हैं, द फ्लावर एंड द फायर। ओके फ्लावर एंड फायर होने को एक ही इनिशियल से बने हुए 2 अलग अलग वर्ड्स, लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट लेकिन बहुत ही खूबसूरत, यिन एंड यांग यानी फ्लावर एंड फायर की एनर्जीज हैं आप लोगों की। ओके अब कोई पुष्पा वाला डायलॉग नहीं देगा यहाँ पे कमेंट में ओके सो
यू गाइज आर वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जीज वाले लोग। ओके बहुत ही खूबसूरत किस्म के इंसान हैं आप लोग। आप अपना सारा कर्मा कंप्लीट करने के लिए आए हैं। आपके पास लाइफ के जितने भी कर्म है ना उनको आप ख़त्म करने के लिए आए। वी हैव द लेग अप कार्ड। ओके दूसरी बात ये, आप लोगों के बीच में पॉजिटिव पीस फैलाने के लिए आए हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत ही खूबसूरत फ्लेक्सिबिलिटी है। आपकी ज़िंदगी आगे आने वाले समय में मोड़ लेने वाली है। देयर एंड नाउ का कार्ड है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। सो यू गाइज एक्चुअली कम हियर टू गिव पीस टू द पीपल एंड अपना सारा पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करने के लिए और नेगेटिव कर्मा रिलीज करने के लिए। कॉन्शियसनेस का कार्ड है। ये चीज़ आपको भी अंदर से पता होगी कि आप जो आए हैं ना, इतना दुख झेल रहे हैं, परेशान हो रखे हैं, तो आपके आने का यहाँ पे मकसद क्या है? आपके आने का यहाँ पे मकसद है अपने पास्ट लाइफ के जितने भी कर्माज रहे हैं। मैंने आपको बताया था रूलर एनर्जीज नज़र आ रही है मुझे, जैसे आपने किसी के ऊपर रूल किया है, कोई किंगडम या कुछ, तो वो चीज़ है। आपने पास्ट लाइफ में कर्म तो किए हैं बहुत गंदे वाले, जबकि आप येन एंड यांग की एनर्जी में रहे, आप ट्विन फ्लेम एनर्जीज में रहे, तो वो चीज़ ख़त्म करने के लिए आए हैं। ठीक है, अपनी आप को हील करने के लिए आए हैं, लोगों के बीच में हीलिंग फैलाने के लिए, हीलिंग स्प्रेड करने के लिए आए हैं, लोगों को पीस देने के लिए आए हैं, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, खुशियां फैलाने आए हैं आप कुल मिलाकर के लोगों के बीच में। एंड द लास्ट कार्ड, वी आर द वर्ल्ड। और आपका सिर्फ और सिर्फ कर्मा यहीं तक, देखो बॉटम ऑफ द डेक प्रोजेक्शन, ट्विन फ्लेम एनर्जीज में आप लोग पाइल नंबर 2। और सिर्फ आपका ना ये जो सिनारियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आप जिस भी एरिया में अभी रह रहे हैं या जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं वहीं तक का ही नहीं है। आप यहाँ से कई गुना ज़्यादा और एनर्जीज लेने वाले हैं और बहुत सारी एनर्जीज फैलाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से भी देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कार्ड्स। आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपका मकसद क्या है? आई थिंक अब आपको स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आप जो है टैलेंट, अपने टैलेंट से लोगों को समझाने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ लेकर आने वाले हैं, खुशियाँ लेकर आने वाले हैं। ठीक है, एनिमल्स, आपका लाइफ पर्पस एनिमल से जुड़ा हुआ हो सकता है, बिकॉज जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे आंसर्स निकल रहे हैं। फाइनेंशियल, हेल्थ, जस्टिस, फैमिली। बॉटम ऑफ द डेक एम्पावरमेंट के कार्ड है। देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ आपके मकसद एक बारी वापस से, पीस फैलाना लोगों के बीच, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, अपने आप के लिए जस्टिस लेना, एनिमल्स के लिए या डिवाइन के लिए कुछ करना, प्रकृति के लिए, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ से लोगों की मदद करना, अपने टैलेंट को स्प्रेड करना, लोगों के बीच में पीस और शांति का प्रतीक बनना, स्ट्रेंथ क्रिएट करना और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताना। एंड मोर ओवर द 10th पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आप इस दुनिया में आए हो अपने पास्ट लाइफ के कर्मास को ख़त्म करने के लिए। पास्ट लाइफ के कर्मास आपके बहुत बुरे रहे हैं, बहुत बुरे। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि क्यों है इतना सारा पेन, क्यों चल रहा है इतना सारा दुख। अगर पसंद आई है रीडिंग तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। बाय।